जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बीआरएस पर तनकीद की। इन्होंने बीआरएस के दौरे हुकूमत में वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंचने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में इख्तिदार पर आएगी तो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल इख्तियारात भी दिए जाएंगे। और जुबली हिल्स से कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन हमारे साथ हैं। सर, इस बार आप यहां से लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कैसा तरह का आपको लोगों की मोहब्बत देखने को मिल रही है? क्या लगता है कि जी नहीं, लोग तो काफ़ी मोहब्बत प्यार दे रहे हैं और लोग काफ़ी पॉजिटिव है और मैं कहाँ पे भी जहीं पे भी जाता हूँ तो लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से एमएलए बनूँ और उनके काम करूँ। आप मुरादाबाद से भी एमपी रह चुके हैं, इस बार यहाँ से एमएलए लड़ने का आपको मौका मिल रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो पूरे तेलंगाना में कामयाब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल इंश्योर कामयाबी के लिए कोई भी लड़ता है और या खेलता है या कुछ भी करता है तो अपनी पढ़ाई भी करता है तो कामयाबी के लिए ही करता है, तो हम भी कामयाबी के लिए ही कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी पब्लिक को पता चल गया है कि बीआरएस गवर्नमेंट के जो स्कीम है उनके पूरे स्कीम फेल हो चुके हैं। हमें बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कीम फेल हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, यहाँ पे कांग्रेस आके डेवलपमेंट करे, क्योंकि कांग्रेस यही पार्टी ने इनको तेलंगाना दिया, फिर तेलंगाना इन्होंने गोल्डन तेलंगाना बोले, बंगारू तेलंगाना बोले, आज जाके कौन सा तेलंगाना हो मुझे मालूम नहीं। बड़ी बात होती थी 4% का जो रिजर्वेशन था मुसलमानों को या इनको दिया था माइनॉरिटी को, 12% का रिजर्वेशन का दावा बीआरएस ने किया लेकिन वो फेल रहा। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो आप वो दावा फुलफिल? 12% कोई भी दे ही नहीं सकता, एकदम झूठा वादा है, खाली वोट लेने का वादा था और लोगों को गुमराह करने का वादा था। आज 10 साल हो गए, लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह इस साल में आज के दिन और 30 तारीख के दिन लोग गुमराह नहीं होंगे और एक तरफा वोट कांग्रेस को मिलेगा। एमआईएम ने आपके खिलाफ इस बार उम्मीदवार है, कभी जुबली हिल्स से वो उम्मीदवार नहीं उतारते थे, क्या लगता है कि आप उस बीच में वो वोट काटने में कामयाब होंगे या उन वोटों को भी आप हासिल करेंगे? वही काम करते हैं, उनको इंशाल्लाह लोग को पता चल गया है, लोग वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि वो भी उनकी तरफ के लोग भी चाहेंगे 100% मुझे वोट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी ऐसा करने से अभी एक तरह से कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ की मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हो रहा नहीं। बट वहाँ पे भी हमको वोट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और देखिए, जब कोई हर पार्टी को इख्तियार है अपने अपने उम्मीदवार ठहराने का, भले कि उनकी जहनियत उतनी है जो जितनी है। आखिरी सवाल मेरा कि जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को लेकर माइनॉरिटी का एक बड़ी मांग रही है, तेलंगाना के में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है क्या वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम जुडिशियल पावर देंगे, जो भी हम हमारे हिसाब से वक्फ बोर्ड के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया हो गया और बड़े बड़े बिल्डिंगें बने वहाँ पे, वो उसका भी हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। और वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड अभी डिजिटलाइज भी नहीं है, अभी भी आप जाएंगे तो लिख के हम लोग लेटर लिख के देंगे, कोई कंप्यूटराइज कुछ नहीं है, तो हम वो सब करेंगे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितने भी जो गलत इस्तेमाल किए उसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। राहुल गांधी जब भी यहाँ आ रहे हैं कालेश्वरम का मुद्दा ज़रूर उठा रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, कालेश्वरम तो अब डूब गया पूरा, 1,20,000 रुपए डूब गए, 1,20,000 करोड़ रुपए पूरे डूब गए। आप देखिए, अगर प्रोजेक्ट पूरा खराब हो गया और इसके ऊपर 100% आगे चल के कार्रवाई होगी। कितनी सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो जाएगी और कितने सीटों से आप यहाँ कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? ये तो अल्लाह ही बताएगा, उस दिन मैं नहीं बता सकता। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन इस बार यहाँ से जुबली हिल्स सीट से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर आती है तो जुडिशियल पावर का जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड के लिए वो भी वो देने में कामयाब हो जाएंगे। मुनसिफ टीवी के लिए मोनी सनवर, हैदराबाद।